जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। और मेरे साथ जनाब बहुत बहुत किसी शुक्रिया तारीफ के आपका। मोहताज नहीं, आए दिन इनको ट्विटर पे बहन की गालियाँ पड़ती हैं, मशहूर ज़माना। थैंक यू। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, और इनसे पूछेंगे कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार को सिर्फ गालियाँ नहीं पड़ती, उनके घरों पे भी हमले होते हैं। हाँ, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो दूसरी जगह चले जाते हैं, जो अपने आप को बेचते हैं। जी, ये मतलब अपना ज़मीर बेचने की वो है कि आपने किसी के नाम पे वोट दिए, यही जिस्म बेच रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट अपना था। मतलब रूह देखो, अगर रूह आप- किसी एक चीज़ के अंदर ही होगी। आप हाथ हटा लें क्योंकि आपको तो कैमरा है। हाँ, रूह होगी किसी एक चीज़ के अंदर ही, किस चीज़ के अंदर? जिस्म के अंदर। तो ये अगर इनडायरेक्टली देखें तो जिस्म बेच रहे हैं अपना, बदन। लेकिन उनके खिलाफ जिस किस्म की ट्वीट्स की लोगों ने कोई कत्ल की धमकियां भी दी हैं। कत्ल की धमकी भी सबसे अच्छी एक बंदे ने बात लिखी थी। हाँ। उसने कहा फॉर्म 24 की बात वो कर रहे हैं जिनके बच्चों के अपने बेफार्म नहीं बने हुए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे कि 2018 में तो क्योंकि विकटें गिर रही थी, जी, ऑब्वियसली बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे थे। जायज़ अमल था एक, और उसमें भले पंजाब असेंबली में कम थी सीटें, लेकिन कोई नहीं, काफली आ गई, एक दो और लोग आ गए। नेशनल असेंबली के लिए जहांगीर तरीन साहब, अब हमारी साडी बारी, तुसी रिटायर हो गए। बेहतरीन बात की तरह हमारी बारी में आप छोड़ गए। असल में उनका देखो, ये आप देखिए डॉलर का रेट इस वक्त कहाँ है, उसके अलावा पेट्रोल और डीजल देखें। जहाज एक चल गया उस वक्त देखो सस्ताई के जमाने थे। रोटी उस वक्त कितने की थी? लेकिन देखिए इसमें ना बड़े नाम आ रहे हैं। इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में था जहांगीर तरीन साहब का जहाज, इस इलेक्शन में वो कहते हैं स्क्रीनों का इस्तेमाल किया गया। हाँ, इस दफा जहाज बड़ा जहाज नहीं थे उनके साथ। हाँ, इस दफा कह रहे हैं कि वो ऑन एयर, वो भी एयर होता है जहाज। हाँ, ये भी सब कुछ ऑन एयर था, ठीक लेकिन है। इसका तरीका वारदात कोई फर्क था, कह रहे हैं। अच्छा, तो किसी को समझ नहीं लगी। अच्छा, वो आपकी क्या रिपोर्ट है, आप क्या कहते हैं, क्या हुआ क्या? मेरी रिपोर्ट ये है कि मैं कहता हूँ कि लैब्रा डॉग नजर आ गया था मुझे किसी का, कोई किसी का लैब्रा डॉग कह रहा हूँ, लैब डॉग नहीं, लैब्राडोर है कोई किसी का, कोई किसी का लैब्राडोर है। उसमें ये हुआ कि इस बार ना सिर्फ आज़ाद जो है वो खुल के आगे सामने, ठीक है, बल्कि कुछ जो कैद है चैनलों की स्क्रीनों में, वो भी खुल के, गहरी बात कैद किसमें? स्क्रीनों पे जो कैद थे वो भी बाहर आ गए, आज़ाद भी बाहर आ गए। और बस ये हाथ किसके साथ हुआ ये तो अब पता नहीं, बाद में ये कोई एक्सपर्ट ही बताएंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। वैसे मेरी तो राय है कि सबके साथ हाथ हो गया, और हाथ उन्होंने किया है जिसके वो एक्सपर्ट है। उन्होंने कर दिया, हाथ कर दिया। लेकिन सबसे मजे की बात है कि मुझे तो इस तरह की ट्वीट्स और इस तरह की जो एक मोटिवेशनल चीजें होती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो नहीं मान रहा। देखिए हमारे नहीं मान रहा, अच्छा सब चले गए, पूरी दुनिया चली गई, वो नहीं मान रहा। भाई क्यों नहीं मान रहा तू? कब? नहीं, देखिए अपना साबरे शाकरे भाई, ये अंदर की अब तो खबर है कि कोई गया है वहाँ पे। अच्छा, दरवाजा खोल के से, या बिल्ली का दरवाजा खोल के से आप पीछे हो जाते हैं, वो नहीं निकलती, लेकिन नहीं तो बिल्ली नहीं निकल रही, बात जाहिर सी बात है, आई नहीं रही बिल्ली। भाई लोग मुलाकातों पे जाते हैं, वो उस जगह तो जाते ही है ना लोग। ऑब्वियसली देखिए, जब आप सियासतदान होते हैं तो इस किस्म की मुलाकातें हमारे लिए एक बड़े अचंभे की बात है। ये सब लोग इस तरह मिलते हैं, ये एक तरीकाकार है। इसमें जो बड़े, मैं कह रहा हूँ कि जो वारदात जिस तरह डाली गई, मेरी नज़र में, मैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको पंजाब पे लगा के ना, पीछे इधर भी बड़ी वारदात डाली गई। अच्छा, आप लोग लगे ना पंजाब में, गेम सारा पंजाब में था, बाकी इधर ये कि बड़े लोग, लेकिन बड़ी पार्टी साहब, मतलब वैसे इस बात को भी देखना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है कोई, और मुलाकाती से मिलने आए कोई, मिलते हैं पॉलिटिशियन से मिलते हैं। अच्छा, हाँ हम भी तो मिले हैं, हम तो इलेक्शन से पहले थे बड़े बड़े। लेकिन उसमें एक सरप्राइज ये हुआ है कि एमकेएम एक पार्टी, जो आप कहते हैं एक सियासत बड़े ठहराव का काम है, बिल्कुल, जो एमकेएम में नहीं था। आप कौन सी वाली एमकेएम की बात कर रहे हैं? नहीं, वेट एंड सी देखें। एक बाद में आप खत्म हो गए जी वो मुस्तफा कमाल की सियासत, एंड दिस एंड दैट, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, वो वापस आया। दूसरी तरफ आप देखें कि ऐसे लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, पार्टियां खत्म कर दी। तरीन साहब अपने जहाज में गए तो वो देखा कि जहाज के उन्होंने ऐसा हाल किया है यूज करके, सही बात, हाई रूफ बनाया हुआ था भाई। तो वो तो शॉर्ट, वो तो चले गए वापस। वो तो इसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं कि बहुत सारी ऐसी वन पार्टी एक सीट की जमातें जो ब्लैकमेलर होती थी, वो साफ हो गई। बलोचिस्तान में आपको बड़ी वाज़ेह, कराची के हवाले से अगर आप बात करेंगे, ये कैसे हुआ ये? यार देखें, वो लोग उस तरह भी देख रहे हैं उसको। पहले तो देखें, वो आपने जब इलेक्शन से पहले एक वाइब, अच्छा अब ये हमने तय करना है कि जितने भी टीवी पे लोग हैं ना,
वो हमेशा ये बात करेंगे आपने ये किया, वो आप कौन है वो तो बता दो, कौन है वो आप ये कहते हो तो ये हो जाता है, आपको ये कहता हूँ, हम आप नहीं बोलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें मेरा और आपका और जो देखने वालों का काम वो है हमारे आप हैं, आप लोग वोट के दिन तक है, ठीक है। उसके बाद एक जो बंदा पूरा वो करता है, एक आम शहरी, वो खुश भी होता है, वो सुरदा भी होता है, वो रोता भी है, वो ये भी कहता है मैं इसमें से। अच्छा लेकिन वोट को इज्जत मिली या नहीं मिली ये बताएं। हाँ वोट को कह रहे हैं अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी हुआ, हालांकि बारीक काम पहले हो गया था, लेकिन आजाद उम्मीदवारों को जीतना है। इलेक्शन की रात को आप कहाँ थे? कि अब मैं कहा था, आप किधर थे? मैं इलेक्शन की रात को अपने घर में सो रहा था, मैं क्या कर रही। अच्छा ये अच्छा है ना, क्योंकि उनके भी इलेक्शन सेल में कोई नहीं था मियां साहब के, वो उठ के चले गए और उसके बाद देखें वो मीडिया के ऊपर फिर थोड़ी गंदगी भी हुई जो नहीं। हाँ गंदगी बहुत ज्यादा हुई, और मैं वैसे ये है कि एक इससे फायदा ये हो जाता है इलेक्शन से कि बहुत कुछ एक्सपोज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है जी जी। बहुत सारे साफी हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। आप नाम लेना पसंद करेंगे प्लीज? नहीं नाम, अगर सच बोलना है तो प्लीज बोलो सच। इज्जत के काबिल है, ठीक है। लेकिन ये सब हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो भाषण जो है ना, हम जो अच्छाई के भाषण बैठ के अच्छाई के भाषण, क्या भाषण अच्छा सॉरी लेकिन क्योंकि वो चल पड़ा था ना तो मैंने क्या पता नहीं। इलेक्शन ये कि जैसे भी हुए, मैं कहता हूँ अगर सही इलेक्शन हुए तो केपी में हुए, ठीक है, और अंदरून सिंध में हुए, क्योंकि वाहिद इलेक्शन है और वाहिद वोट पड़ा है जो काम के ऊपर पड़ा। जिस किस्म के काम हुए इन दोनों सूबों में, पंजाब में नहीं, एक होता है काम होना, एक होता है काम पाना, काम पाने का, ये काम पाने वाले हो। हाँ, तो पंजाब में आपको डेवलपमेंट नहीं नजर आती, जाहिर सी बात है उधर आपने काम नहीं किए हुए, उधर कुछ नहीं है, तो वहाँ फिर वोट नहीं। ये सबसे अच्छा ये हुआ है कि वो कह रहे हैं कि भाई मियां साहब ने लैपटॉप दिए, हमने उसके ऊपर आइडिया बना के नहीं कोई मतलब अच्छा गंदी आइडिया बना के डाली। हाँ लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग अकाउंट सामने आया है वो राणा सनाउल्लाह का, ठीक है। उसमें फैसलाबाद की किसी ने वीडियो लगाई थी, 2 लोग हारे, वो 2 लोग थे, वो सिर्फ हंस रहे, वो तो बता रहे कि फैसलाबाद वाले कितने चिल लोग हैं। अच्छा। कह रहे हैं यार पूरे महीने काम किया, मुंह कैसे दिखाएंगे वो राणा साहब। तो वो फैसलाबादियों ने उसको एज जोक ही लिया। अच्छा कराची के हवाले से कि ये जो कमबैक किया है, और मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ा कमबैक किया है, तो कराची की एथनिक पॉलिटिकल इसमें देखिए एक मैं लेकिन आपको चेंज हुई है, आपको लगता है? एक मैंने देखा सवाल देखिए कंप्लेंट ली गई, ये मसला है ना आप नए लोगों का, कि आप बात तो पूरी सुने। मैं ये कह रहा था कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब ये जो इन्होंने जो पुरानी एक एमक्यूएम की सियासत थी कराची के हवाले से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चंक एक एथनिक ग्रुप के ऊपर की गई पॉलिटिक्स का भी था। तो अब ये चूंकि अब चूंकि ये चेंज हुआ है और इसके अंदर आपको हर ज़बान बोलने वाले भी नजर आए, ये कैसे किया मुस्तफा कमाल साहब ने? उनके पास ऐसा कौन सा हमारे दोस्त हैं और वो ये तो नहीं जिस किस्म की सियासत वो कर रहे हैं, वही इसी की ज़रूरत है आज के इसमें, जिस तरह की कोई ज़्यादा लाउड एंड क्लियर। मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये बड़ा स्टेप है बेसिकली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वो जो सारी एक पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मूवमेंट चली आ रही थी, जिसके अंदर एक एथनिक कहीं ना कहीं किसी न किसी साइकोलॉजी का हिस्सा था, उसको ब्रेक किया उन्होंने, और सुराम गोल्डन वहाँ से भी उन्होंने निकाले। ये पहली दफा हुआ है कि भाई वही जो हमने इस शहर में देखा, और आप तो खास उम्र तक जी तो काफी आप तो वो जो ANP वर्सेस MQM हमने देखा, वहीं पे ANP का बैठना भी देखा कि दोनों। तो ये जो बात है बड़ी अच्छी कहते हैं बैठना, आपने तो पता नहीं लेटना क्या क्या कोई देखा हुआ यार, वो शायद सही साहब का लेटना। अच्छा शायद सही साहब का लेटना। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस हालात में जहाँ फनकार पॉपुलिज्म की तरफ जाके कूल बन रहे हैं, वहाँ 2 फनकार मैंने देखे कि MQM के, उस पे हमारे दोस्त एक्टर जी मुस्तफा मानी और हिना मानी। यस, तो आई थिंक हमें उसको, लेकिन आप उन हालात में जहाँ उनके इर्द गिर्द के लोग, ऐसी बात है सबसे मैं कहता हूँ कि थोड़ा आपको ध्यान करना चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। हमारे बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, सच बता रहा हूँ, ये आलमगीर जो है फिक्सेट वाले, इनके साथ इनका एक लफंगा दोस्त होता है, मिठाई का डब्बा, कच्चा गुल्ला जनाब मुनीब भट्ट साहब। अगले उन्होंने फौरन ही अनाउंस कर दिया, अगर आधा घंटा तो गुजरने दे मुनीब, इस तरह थोड़ी होता है। मुनीब का विचार नहीं है, ये मीर जाफर और मीर सादिक कहीं भी हो सकते हैं, तो मुनीब को तो जो मीरों ने कहा उन्होंने उसको मानना है। ठीक है, मुनीब को क्या पता कि किस तरह क्या होता है, उसका कसूर नहीं होता, इस ऑडियंस एक पार्टी का फॉलोअर है, उसको देख रहा है टीवी पे। अच्छा ये जो अचानक से एक बहुत नहीं कि वो एक खास किस्म के वो होते हैं कि भाई मैं नाराज हो गया हूँ,
ये जो चला है कि भाई मैं सियासत छोड़ रहा हूं, इसमें इस इलेक्शन में एक अच्छी बात भी हुई है जी, वो लोग ना कि हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा वो जो टप वाला आदमी था वजाद एस खान, सर सॉरी मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वजाद एस खान को अभी 2 मिनट वो वापस आना चाहता है मुल्क में, कह रहा है काश मैं अपने मुल्क में होता। सर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट बॉम्बे की, न्यूयॉर्क वगैरह क्रैश कर चुकी हैं, क्योंकि उधर खबर पहुंच गई है कि ये अपने परवेज खट्टर साहब जो है रिटायरमेंट ले लिए, लोग रोडों पे आ गए, तबाह हो गए। मेरा ख्याल है खेती को इससे बड़ा नुकसान नहीं चाहिए। अच्छा हाफिज नईम साहब जो है इतना पॉजिटिव इमेज लेकर आए वो जमात इस्लामी का, एक दौर में क्या था कि भाई जमात इस्लामी क्या करिए, कराची यूनिवर्सिटी में डेटे पकड़ रही है, हाफिज साहब के आने के बाद ये हो कि ये डेटे नहीं पकड़ रहे बल्कि जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं देखिए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहे हैं, व्हिच इज वेरी गुड, बट ये देखें बचकाना ना, ये मैं और आप कर सकते हैं, और बचकाना गुनाना वगैरह जो कि यार मैंने छोड़ दिए जी, एक सीट मैंने लेनी, भाई सियासत इसी तरह है, आप यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ये क्या बचकाना, लोगों ने आपके लिए खड़े हुए उधर ख्वारियां की, आप इलेक्शन में गए हैं, क्या प्यारी बात आपने पूरी शहर में एक ब्रांडिंग की अपनी, आप इतनी अच्छी बातें ना करें, क्योंकि इतनी अच्छी बातें करने के बाद आगे सिर्फ मौत है, उसमें बच्चों की तरह क्या कि मैं अभी भाई आपने जीत दी है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं, जहांगीर तरीन साहब को कह रहे हैं, नहीं मैं इनको कह रहा हूँ, आपको है, आपने इतना जो शोर डाला और पूरे शहर की दीवारों की सॉरी टू से जो किया है इनके साथ, जो करते हैं सारे ही करते हैं। अच्छा एक हाफिज साहब ने बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, एक मार्जिन अचीव किया है क्या, वो ये कि हर रिक्शे के पीछे जवाद अहमद थे, उनको रिप्लेस किया है। हाँ, ये अच्छी वरना कायनात में किसी भी रिक्शे में चले जाए कोई, मेरा ख्याल है अभी हम टेस्ट कर रहे थे, आप रोज आपसे इस तरह की गुफ्तगू हम कहीं भी कर सकते हैं जी बिल्कुल, ये हाथ में हो तो आप कहीं भी माए, हाँ आपने हाथ में बस सही चीज पकड़नी है, तो आप दोबारा जो है कोशिश करेंगे एलियन ब्रॉडकास्ट को, मैं सिर्फ एलियन ही आखिरी तक का हमारा नाम था ना मेरा ख्याल, उसके अलावा भी कुछ नहीं, यही था एलियन। थोड़ी सी मैं कह रहा हूं अगर हमारे चैनल पे जरा रेगुलर, हाँ आप जरूर हैं, और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप अकेले भी कभी कर सकते हैं जी, ये आप लेने और छोड़ दें, आप मुझे आप लेकिन आप घूमते रहते ना इस तरह के लोगों के साथ, थोड़े से इस तरह के लोगों के साथ, क्या वसीम भाई के साथ, क्रिकेटर्स के बदामी के साथ, जी तो आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन मैं इसको थोड़ा मजीद जानना चाह रहा था, लेकिन अच्छा बैटरी का मसला है, आप नहीं टाइम हो गया मेरा ख्याल, वी हैव डन इनफ, दैट्स ऑल जी, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वी आर रेगुलर नाउ, और आपकी मर्जी है, मजबूरी नहीं है कि हमने कोई इतने मिलियन लेने हैं ताकि हमें इतने पैसे, लेकिन इसकी एक टैगलाइन नीचे दीजिएगा कि बड़ी मुलाकात, दरवाजे जेल के खुल गए। अच्छा भाईजान अल्लाह का शुक्र है बहुत है अपने पास, एक हम लोगों के पास और एक वो अपने रिपोर्टर जो है, हाँ है उनके पास, ओके जी, दैट्स ऑल।